दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक यूट्यूबर और एक कंपनी के बीच का मैटर नहीं है। ये वीडियो है सच बोलने की कीमत पर। एक कंटेंट क्रिएटर ने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आरटीआई रिप्लाईज और स्टूडेंट्स की रियल कंप्लेंट्स के बेसिस पर सिस्टम पर क्वेश्चंस रेज किए और बदले में उन्हें मिला 2.5 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस। सवाल सिंपल है, क्या सच बोलना अब क्राइम हो गया है? नीतीश राजपूत ने किसी को पर्सनली टारगेट नहीं किया। उन्होंने किसी को चोर या स्कैमर डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एसएससी एग्जाम सिस्टम का लॉजिकल ब्रेकडाउन किया और वही फैक्ट शेयर किए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे। लेकिन जब फैक्ट्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो जवाब क्लैरिफिकेशन नहीं होता, जवाब होता है लीगल नोटिस। आज हम कामली और लॉजिकली समझेंगे नीतीश एग्जैक्टली कहां सही थे, उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो किए और क्यों यह केस सिर्फ उनका नहीं बल्कि हर स्टूडेंट का है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, ये डेमोक्रेसी का रियल टेस्ट है। अब सबसे पहले समझते हैं नीतीश ने एक्चुअली बोला क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाया, उन्होंने किसी पर करप्शन चार्ज नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ सिस्टम का एनालिसिस किया, बिल्कुल एक रिसर्चर की तरह। उनका वीडियो 3 मेन पॉइंट्स पर बेस्ड था। 1, टेंडर प्रोसेस, 2, कॉन्ट्रैक्ट एलोकेशन पैटर्न, 3, स्टूडेंट्स की ग्राउंड प्रॉब्लम्स। और हर पॉइंट के साथ उन्होंने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आरटीआई रिप्लाईज और ऑफिशियल रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाए। यह कोई इमोशनल रैंट नहीं था, यह एक एविडेंस बेस्ड ब्रेकडाउन था। पहला पॉइंट, टेंडर प्रोसेस। नीतीश ने दिखाया कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट करने के टेंडर रूल्स टाइम के साथ चेंज हुए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मॉडिफाई हुए, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अपडेट हुई। अब सवाल यह नहीं है कि रूल चेंज होना गलत है या सही, सवाल यह है रूल किसके बेनिफिट के लिए चेंज हुए। क्या प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था? क्या इसका इंपैक्ट स्टूडेंट्स पर पड़ा? और जब यह इंफॉर्मेशन ऑफिशियल टेंडर डॉक्यूमेंट से आती है तो उन पर सवाल उठाना बिल्कुल लेजिटिमेट है। नीतीश ने कोई कहानी क्रिएट नहीं की, उन्होंने सिर्फ कहा यह ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आप खुद चेक कीजिए। दूसरा पॉइंट, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्ट एलोकेशन। दूसरा मेजर इशू था एक ही कंपनी को बार बार एसएससी एग्जाम्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलना, जबकि उसी पीरियड में एग्जाम्स कैंसिल हुए, पेपर लीक हुए, रिजल्ट्स डिले हुए और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर आए। नीतीश ने यह नहीं बोला कि कंपनी गिल्टी है, उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन रेज किया, जब सिस्टम रिपीटेडली फेल हो रहा है तो क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए? यह पर्सनल अटैक नहीं है, यह अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। तीसरा पॉइंट, स्टूडेंट्स की वॉइस। सबसे पावरफुल पार्ट था स्टूडेंट्स की वॉइस। नीतीश ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी हाईलाइट की। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट्स, उनके लेटर्स, उनकी डिमांड्स और उनकी फ्रस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स सालों से कह रहे हैं हम मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टम बार बार फेल होता है। पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, रूल चेंज, रिजल्ट डिले, ये सब डायरेक्टली स्टूडेंट्स के फ्यूचर को इफेक्ट करता है। और जब कोई क्रिएटर उनकी आवाज बनकर बोलता है तो उसे साइलेंस करना सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो फिर 2.5 करोड़ रुपए का केस क्यों? अब बिगेस्ट क्वेश्चन, अगर नीतीश ने सिर्फ फैक्ट्स दिखाए, अगर उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाया, अगर उनका कंटेंट पब्लिक इंटरेस्ट में था, तो फिर 2.5 करोड़ रुपीस का डेफेमेशन केस क्यों? क्योंकि जब सिस्टम अनकंफर्टेबल फील करता है तो क्लैरिफिकेशन देने के बजाय प्रेशर क्रिएट करना इजी लगता है, और प्रेशर क्रिएट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल होता है लीगल एक्शन। यह सिर्फ नीतीश के लिए मैसेज नहीं है, यह मैसेज है हर क्रिएटर, हर जर्नलिस्ट, हर स्टूडेंट के लिए। यह केस सिर्फ नीतीश राजपूत का नहीं है, यह केस है हर एसएससी एस्पिरेंट का, हर गवर्नमेंट एग्जाम स्टूडेंट का, हर सिटीजन का जो सिस्टम पर क्वेश्चन रेज करता है। अगर आज एक क्रिएटर को फैक्ट्स दिखाने पर केस मिलता है तो कल कोई स्टूडेंट बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, और जब लोग बोलना बंद कर देते हैं तो मिस्टेक्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए क्लियरली बोलते हैं, नीतीश सही थे जब उन्होंने टेंडर डॉक्यूमेंट्स दिखाए, नीतीश सही थे जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न पर सवाल उठाया, नीतीश सही थे जब उन्होंने स्टूडेंट्स की वॉइस हाईलाइट की, नीतीश सही थे जब उन्होंने सिस्टम का न्यूट्रल एनालिसिस किया। उन्होंने फैक्ट्स दिखाए, स्टोरी क्रिएट नहीं की, उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए, वर्डिक्ट अनाउंस नहीं किया। यही एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर का काम होता है। क्या इसका मैसेज? दोस्तों, यह सिर्फ एक यूट्यूब कंट्रोवर्सी नहीं है, यह एक सिस्टेमिक इशू है। आज अगर हम सच बोलने वालों के साथ स्टैंड नहीं लेंगे तो कल सच बोलना और मुश्किल हो जाएगा। सवाल पूछना क्राइम नहीं है,
सिस्टम पर डिस्कशन करना गद्दारी नहीं है। स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बोलना गलत नहीं है। इसलिए हम क्लियरली कहते हैं, हम नीतीश राजपूत के साथ हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और हम ट्रांसपेरेंसी के साथ हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए #सपोर्ट नीतीश राजपूत। क्योंकि अगर आज हम चुप रहें तो कल सच बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। फाइनल मैसेज।